जंगल का कानून नाफिज अमल है, लेकिन इसके बावजूद हम खान के सिपाही हैं। खान ने कहा कि हक के ऊपर खड़े होकर चलना है। इमरान खान आज हक के ऊपर खड़े होकर अगर जेल में टाइम गुजार सकता है तो ये एक सीट तो क्या ऐसी 1000 सीटें भी हम खान के ऊपर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मैं 2 दफ़ा स्पीकर साहब के चैम्बर में गया, उनसे रिक्वेस्ट की कि रूल्स को सस्पेंड करके आप इसको पढ़ने दें। ये सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं है, दुनिया में 60 इस्लामी मुल्क हैं और पाकिस्तान में 97% मुसलमान रहते हैं। तो उन्होंने हीले बहानों से काम लिया। मैंने बारहा उठ के उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे ये करारदाद पढ़ने दें। पहले उन्होंने कहा जी कि वी हैव एम्पल ऑफ टाइम और मैं आपको देता हूँ, लेकिन वो इसको एंड तक खींचते ले गए और एंड पे उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया कि जी हम इसको नहीं पढ़ने देंगे। और मैंने उनको स्पीकर साहब को रूल्स ऑफ प्रोसीजर का भी 38 जो रूल है उसका हवाला दिया है और उस पर वाज़ेह है कि जितनी देर उनकी अपील का टाइम का हक़ होता है आप नहीं कर सकते हैं। तो स्पीकर साहब ने उससे कभी बहस हुई है तो उस पर मज़ीद जो है मैं चाहूँगा कि ये जो हमारे कैंडिडेट थे, जो हमारे MP हमारे हैं, ये आपके से वजाहत करते हैं। गुजारिश इस तरह से है जी कि अवाम ने हमें वोट दे के कामयाब करवाया। लाकानूनियत अपने अरूज पर पहुंच चुकी हुई है। जंगल का कानून नाफिजुल अमल हो चुका हुआ है। इलेक्शन कमीशन के पास पावर्स कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी हुई हैं जब से 20 तारीख के ट्रिब्यूनल नोटिफाई हो चुके हुए हैं। वो अपनी पावर्स को ख़त्म होने के बावजूद इस गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है कि एक नोटिफाइड मेंबर को, जिसको सिर्फ एक जुडिशल फैसले के ज़रिए से हिलाया जा सकता था, जुडिशल फैसले के लिए ज़रूरी था कि वो ट्रिब्यूनल में जाते, उधर एविडेंस रिकॉर्ड होती और उसकी शहादत रिकॉर्ड होने के बाद कोई जुडिशल फाइंडिंग आती, उसी ज़रिए से हटाया जा सकता था। उसको किसी चीज़ की कानून की पासदारी किए बगैर इलेक्शन कमीशन ने ओवर स्ट्रोक ऑफ ए पेन मुझे डी नोटिफाई कर दिया। और स्पीकर साहब की मेहरबानी ये है कि उन्होंने भी कानून की पासदारी ना की। रूल्स ऑफ प्रोसीजर असेंबली के ये कहते हैं कि कोई मेंबर अगर डी नोटिफाई हो भी जाए तो उसके बाद उसके पास अपील का टाइम है और उस अपील के टाइम के दौरान तक नए मेंबर को वोट नहीं लेके दिया जा सकता। जंगल का कानून नाफिज अमल है, लेकिन इसके बावजूद हम खान के सिपाही हैं। खान ने कहा कि हक के ऊपर खड़े होकर चलना है। इमरान खान आज हक के ऊपर खड़े होकर अगर जेल में टाइम गुजार सकता है तो ये एक सीट तो क्या ऐसी 1000 सीटें भी हम खान के ऊपर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अच्छा राना साहब, ये फरमाइएगा, आपकी आखिरी जो करारदाद थी इस्लामोफोबिया के हवाले से, इमरान खान साहब की जो तकरीर थी उस हवाले से वो पेश नहीं करने दी? नहीं, पेश नहीं, हमने पेश की है और उस पर ये हमारे विकास मान साहब हैं, इन्होंने ये तैयार की थी और उस पर बड़ी वाज़ेह थी और उन्होंने पढ़ी है। और ये जो भी ट्रेजरी बेंचेस पे ये कोई इस्लाम के नाम पर पता नहीं बड़े खाइफ थे, उन्होंने उसको अपोज़ किया है। हमने हालांकि वो पढ़ी जाए तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो इस वक्त इस्लाम की दुनिया में जो यहाँ पढ़ना चाहूँगा। जी पढ़ देता हूँ। अच्छा, ये असल में जी इस्लामोफोबिया आज 15 मार्च जो है वो एक आलमी दिन है इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़। तो उसके ऊपर ये करारदाद जो है, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि मैं 2 दफ़ा स्पीकर साहब के चैम्बर में गया, वो मीटिंग में बिज़ी थे। उनसे रिक्वेस्ट की कि रूल्स को सस्पेंड करके आप इसको पढ़ने दें। ये सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं है, दुनिया में 60 इस्लामी मुल्क हैं और पाकिस्तान में 97% मुसलमान रहते हैं और 2 अरब आबादी है मुसलमानों की दुनिया में, जो कि 25% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड है। तो उन्होंने हीले बहानों से काम लिया। मैंने बारहा उठ के उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे ये करारदाद पढ़ने दें। पहले उन्होंने कहा जी कि वी हैव एम्पल ऑफ टाइम और मैं आपको देता हूँ, लेकिन वो इसको एंड तक खींचते ले गए और एंड पे उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया कि जी हम इसको नहीं पढ़ने देंगे। मैं आपके तवसत से ये पढ़ना चाहता हूँ ताकि पाकिस्तानी कौम इसको सुने। ये करारदाद ये थी कि साल 2020 में UNO की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए पहली मरतबा उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान, जो कि आशिक़ रसूल और मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, ने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आलमी दिन मुकर्रर करने की सिफारिश की, जो कि 2022 में UNO ने एक करारदाद के ज़रिए मंजूर किया और हर साल 15 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ ऑब्जर्वेंस टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया मुकर्रर किया। लिहाजा सूबाई असम्बली पंजाब का ये ऐवान पाकिस्तानी कौम, इमरान खान और उस वक्त की हुकूमत को इस काविश पर खराज तहसीन पेश करे जिसके समरात आने वाली दहाइयों में नुमायाँ होंगे। अब ये इसका छोटा सा मतन है, ये मैं आपको दे दूँगा, आप इसको ले भी लें। और इसके पीछे कोई हमारा ज़ाती एजेंडा नहीं है, ये तो 60 इस्लामी मुल्क हैं। और अगर आप देखें कि पिछली कई दहाइयों से मुसलमानों को दहशत गर्दी के नाम पर जिस तरह कुचला गया, लाखों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की। हमारे सामने है कि 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान में क्या हुआ,
टेररिज्म की आड़ में इराक़ में क्या हुआ, मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, ये अब पूरी दुनिया में जो भी इस्लामोफोबिया का सहारा लेते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए गए, नाउज़ुबिल्लाह, उनके ऊपर जो है वो किस किस तरह की कॉलम लिखे गए, और किसी बंदे ने अगर कोई कंक्रीट और अमली काम किया है वो ये है कि यूएनओ में जाके इस पे आवाज़ उठाई और फिर उसको लीड किया और इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एक आलमी दिन मुकर्रर करवाया, जिसका एक फ़ायदा है। देखिए, मैं ख़ुद वेस्ट में रहा हूँ, यूरोप में रहने वाले बहुत सारे लोगों को तो पाकिस्तान का नहीं पता कि पाकिस्तान है भी कोई मुल्क है नहीं, कहाँ पे है। जब ये एक आलमी दिन मुकर्रर हो गया आज 15 मार्च को जहाँ जहाँ पे भी लोगों को पूरी दुनिया में इसके बारे में लोग जो हैं वो एक आवाज़ उठाएंगे और लोगों को पता चलेगा कि इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ वो बात करेंगे। इस्लाम एक जो है वो टेररिस्ट मज़हब नहीं है। तो ये इसका मतन था और ये इसकी वजह थी, लेकिन ना जाने 97% आबादी के इस्लामी मुल्क में भी ये करारदाद पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई। चलें, थैंक यू।